जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? वंस अगेन वीकेंड के बाद आपको रमज़ान ऑफ कोर्स वंस अगेन मुबारक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के हमारे लाइव सेशन का एजेंडा जो है वो सिंपल है। मार्केट थोड़ी-सी लड़ी हुई है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्केट ऑलवेज़ रिपीट हिज साइकिल। अगर आप टीम 10 अप की मार्केट अपडेट्स को बाकायदा फॉलो कर रहे हो, तो आई होप सो कि आप लोग लॉस से तो बचेंगे ही बचेंगे। फॉलो कर रहे हो मार्केट अपडेट्स को टीम 10 अप की जानिब से जो दिए जा रही हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। खिज़रा खान नाम है आपका? जी मेरी बहन, मैं ठीक, आप सुनाएँ? तो एजेंडा आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग पहले 5 से 6 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला मार्केट अपडेट देखेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हमें इस ब्लडी मार्केट के अंदर भी कोई सिग्नल या कोई स्कैल्प मिलता हुआ तो हम उसको लेने में कामयाब हों। वैसे इस टाइम बहुत से कॉइन्स जो हैं वो अपनी आरएसआई बिलो 30 रख के बैठे हुए हैं। अगर आपको क्रिप्टो स्किनर जो सिखाया गया है उस पे आप चेक करें। रिसेंटली मैंने एटम को बाय किया है 24.8 पे फॉर माई सेल्फ, 24.9 के करीब। लेट्स सी कि मैं इसको कहाँ क्लोज करने में कामयाब होता हूँ। तो आपके लिए हम सिग्नल यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। तो कौन लोग मेरे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं काइंडली कमेंट करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाइयों। रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा वेट बढ़ गया है। अब रोज़े तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जी एमसी इज लिटिल लोअर, 24 वॉल्यूम इज बेटर, वाई बीटीसी एंड आर्ट्स एंड रेड। एमसी से क्या मुराद है भाई आपका? पूरी बात लिखा करो। सर एटम की क्यों न्यूज़ भी आ रही है ना? न्यूज़ श्यूज़ नहीं पता। मैं तो एटम को देखा है, उसकी आरएसआई 30 से नीचे थी तो टप करके मैंने उस पर ट्रेड लगा दी। जी बीटीसी सिग्नल, हाँ जी जी, मुल्तान कराची है। अच्छा जी, चलो जी, अभी आपका कोई क्वेश्चन है? आई होप सो कि मेरी जो वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है आप सब तक क्लियर है। और हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास ऑडियंस बिल्ड हो रही है। ये लेट कमर्स का मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या करेंगे ज़िंदगी में ये लोग, लेट कमर्स वाले। अब आएँगे फिर कहेंगे जी हमें बीटीसी भी रेट भी बताओ, हमें कुछ सिग्नल भी बताओ, हमें कुछ ये भी करो, वो भी करो। तो ये कुछ मेरी लिस्ट में हैं कॉइन्स, इनके अंदर जो है ट्रेड्स बन सकती हैं। जैसे रियून कॉइन को मैं देख रहा था, ऑफ कोर्स रियून कॉइन की इस टाइम आरएसआई आपको बहुत अच्छे पॉइंट पे मिल रही है, तो ये इसके अप जाने के चांसेस हैं। अगर मैं रियून कॉइन देखूं और आपको समझाने की कोशिश करूं, ये जो 300-400 लोग मेरे साथ देख रहे हैं, देखो रियून कॉइन की एक ये सपोर्ट थी बड़ी हैवीएस्ट टाइप की 7.89 से। वहाँ से ये इसकी सपोर्ट थी कोई 22 मार्च 2022 की। अभी देखें अप्रैल चल रहा है, तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है, तो ये रियून कॉइन जो है अभी यहाँ से अप जाएगा। तो एक छोटी स्कैल्प आप रियून कॉइन में कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक छोटी स्कैल्प आप रियून कॉइन में कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। समझ आया या नहीं आया? आई होप सो आपको समझ आया हो। सर सोलाना की 109 की बाइंग है, फ्यूचर लिक्विडेशन 9 तो प्लीज सजेस्ट। आज फंस गया, खैर कोई बात नहीं जानी, सब फंस जाते हैं। सोलाना इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन। अगर तुम्हारी 109 की बाइंग है तो जानी परेशान ना हो। लिक्विडेशन जरी जो है ना वो $90 से नीचे होनी चाहिए। 90 कह रहा हूँ, सॉरी, $80 से, क्योंकि 78 पे उसकी ली सपोर्ट है, उसके बाद वो फारग हो जाता है। यहाँ पे इसकी ली सपोर्ट है 78 से नीचे। ठीक है, तुम्हारी लिक्विडेशन 78 से नीचे होनी चाहिए। सोलाना को होल्ड कर, ये जाएगा ऊपर। अभी बहुत सारे कॉइनों में स्कैल्प ले सकते हैं। आप सोल कॉइन भी स्कैल्प पे ले सकते हैं। रियून कॉइन मैंने आपको बताया 7.96। जो जो बंदा प्रॉफिट बनाए मुझे बताता जाए साथ साथ, क्योंकि आज इस टाइम पे मार्केट पे कोई ट्रेड कराता नहीं।
और मैं कहता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा तफरका फैला हो तो बहुत अच्छी स्कैल्पें पड़ जाती हैं। तो सोल में भी आप स्कैल्प कर सकते हो, एटम में भी कर सकते हो और रियून कॉइन में भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आई है? जाइए जानी, समझ आई या नहीं आई? अब यहाँ पर देखो, मैं बताता जाऊँ कि जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था 103.70 पे लगाओ सोल कॉइन था। रियून कॉइन जब मैंने बताया कि बाय करो 7.95 के ऊपर था। एटम कॉइन जब मैंने कहा था बाय करो $25 के ऊपर था। सही है, 25। अब मेरी भी उसकी बाइंग 24.8 के ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड। समझ आई है? 3 सिग्नल हो गए हैं, 3 सिग्नल हो गए हैं, स्पॉट सिग्नल ही बता रहा हूँ, 3 सिग्नल हो गए हैं। अब जो जो बंदा प्रॉफिट बनाता जाए फिर मैं मार्केट अपडेट दूंगा। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बाय किया और हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गए हैं। आडा नहीं भाई, आई डोंट लाइक आडा। आडा में मैंने आज तक भाई स्कैल्प नहीं दी। ठीक है जी सर, प्लीज़ आप अपनी सजेशन दें, मार्केट कैप और सेंटिमेंट के हवाले से भी दे देते हैं। चलते हैं तो भाइयों अब अपने मार्केट अपडेट पे। मैंने जो बताना था बता दिया, मैंने आपको बताया एटम, सोल और रियून कॉइन। ठीक है, इनमें आपकी स्कैल्पें लगेंगी। रियून कॉइन में भी लग जाएगी, अच्छी लग जाएगी। सबसे ज़्यादा बुरा रियून कॉइन गिरा हुआ है, ये देखो। रियून कॉइन में मैंने आपको बताया था 7.95 पे, अभी 7.98 तो हो गया। लेट्स सी आप में से कितने ऐसे खुश नसीब हैं जो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं। 8 पे सेल आउट कर देना भाई। ला 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 ला, यस। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए प्राइस रेंज एंड या दिस वन। सही है जी, हमारा ये 8.01 पे जाके हमें इस पे जाके 1% की स्कैल्प कंप्लीट कर देता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा मार्केट अपडेट। क्या डिस्कस करूंगा आपसे? मार्केट अपडेट डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे जो है ना अब माजरत है। ठीक है, ये देखें, ये एक मार्केट अपडेट आपसे 7 घंटे पहले डिस्कस की गई थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली देखें। इस तरह के गंदे मंदे चार्ट जो हैं मेरे ही होते हैं। फर्ज करो ये मार्केट अपडेट डिस्कस की थी और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रेडिक्शन से कितने डॉलरों से फेल हो गया। आपसे माजरत भी तो करनी है भाई, क्योंकि मैं आपकी प्रेडिक्शन में जो है फेल भी तो हुआ हूँ। लेट्स सी मार्केट अपडेट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक ग्रीन सर्कल बनाया हुआ था, ये वाला, और मैंने कहा था कि भाई ये डिमांड जोन है, जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आया। अब इसमें आपसे डिस्कस ये किया गया है कि हमारे पास जो बीटीसी की अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स हैं, एक तो वो थी 41.7 के की स्पोर्ट ये है, और एटलीस्ट सपोर्ट आपके पास कौन सी है? 40.5 की। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि अनटिल अनलेस कि हम 40.5 से ऊपर हैं, हमें बुलिश रहना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर गई तो कुछ अच्छा सीन नहीं होगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रेडिक्शन है कितने डॉलरों से फेल होगी। हाँ जी भाई, हम लोग जो है $10 से, भाई हमारी प्रेडिक्शन जो है ना, 10 नहीं है, लो लोड देखें 40,485, मतलब हम $15 से जो है बुरे तरीके से हमारी प्रेडिक्शन फेल होगी। इट्स मीन कि ये था कि ये एक एटलीस्ट सपोर्ट थी, यहाँ से नीचे जाने का मतलब ये है हमारी 4 आवर या डेली कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज होती तो हम लोग जो थे और ब्लीड करते, लेकिन एक्चुअली में हमारा डिमांड जोन यही था। एक्सचेंजेस के ऊपर बाय ऑर्डर्स यहाँ पर थे। ठीक है, तो डेट्स वाई कि हम लोग, मैंने कहा था कि ये आपकी एक डिमांड जोन है, तो हम लोग $15 से हमारी प्रोडिक्शन फेल हुई, तो उसके लिए भाई बड़ी माजरत।
तो अब जो है मैं आपसे अगर बीटीसी की न्यू अपडेट डिस्कस करूं तो मेरा स्टिल यही डिमांड जोन है भाई, 40,500 का यही। अब क्योंकि ये स्पोर्ट एक दफा टेस्ट हो चुकी है, अब दोबारा टेस्ट होगी तो ये वीकर बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी यही आपकी डिमांड जोन आ रही है पहली। ठीक है, वी शुड नो हमें यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यह है कि हमारे पास फिर 40K की सपोर्ट बचती है। ठीक है, फिर फाइनल ये बनती है। अब नेक्स्ट डिमांड जोन जो हमारे पास प्रिंट हो गया है वो ये वाला हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी टेस्ट हो गया। तो डाउन साइड पहली रेजिस्टेंस जो है हमारी 40,500 की है, और अप साइड के ऊपर जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 41,493 की। तो आपका जो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, और क्रिटिकल सपोर्ट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस ये है कि हमारे पास जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस आ रही है वो 43,300 के ऊपर आ रही है, क्रिटिकल सपोर्ट हमारी 39,900 की है। तो इन लेवल्स को अपने माइंड में रखें, अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो को मैनेज करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट्स ज़रूर होंगे। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी बीटीसी की अपडेट क्लियर है, और जो हमारी प्रोडिक्शन भी फेल हुई उसकी भी मैंने आपसे माजरत की। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हाँ जी बिल्कुल जी बीटीसी अपडेट क्लियर है, तो इस हिसाब से हमने अपने फंड को मैनेज कर लेना है। शर्मिंदा करते हैं भाई, $15 फेल। हाँ जी सर, फेल हो गए $15 से, क्या करें। अरे और बीटीसी टच करेगा। ठीक है, अभी बीटीसी कितना ऊपर जा सकता है। मोइज फेरूज, ये तो माइक का बाप भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके टच करेगा। हाँ, आप अगर मेरे साथ न्यू हैं, मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मैंने आपको बताया कि ये लेवल 1 है। लेवल 1 की सपोर्ट है 40,500, और लेवल 1 की ही रेजिस्टेंस है 41,500। इन बिटवीन जो है बीटीसी मूव करने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यूएसडीटी में बैठेंगे ताकि उस सक्सेसफुल ब्रेकआउट से फिर पोजीशंस ले सकें, और अगर यहाँ पे जाए रिजेक्शन आए तो हम फिर भी यूएसडीटी में बैठे हो ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। ये मतलब होता है लेवल बाय लेवल का। ठीक है जी, क्लियर हो गया। लेट्स सी कब पास होते हैं सप्लाई चार्ट्स रेजिस्टेंस। ज़बरदस्त हो गया मेरे भाई, ज़बरदस्त। कहाँ से स्टार्ट करें यार, ये जो भी न्यू बंदे हैं, ज़ैफ़ा खान भाई क्यू पॉइंट पर काम वहाँ पर बताएं। तो आप अगर न्यू बंदे हो तो जाके गाइड नंबर 10, गाइड नंबर 11 को अपना फ्रेंड बना लो अगर क्रिप्टो में कामयाब होना चाहते हो। गाइड नंबर 10 एंड गाइड नंबर 11 को अपना फ्रेंड बना लो। इंशाल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा होगा आपको लाइफ के अंदर। बीटीसी अपडेट क्लियर है, बट हमें मार्केट कैप और वॉल्यूम का क्या चक्कर है ये भी बता दें। जास में एनालिसिस नहीं करना यार, जास में एनालिसिस, जास में थोड़ा सा आपको और जलील करेगा ही करेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। जास में तो यूएसडीटी, अभी देखते हैं कि जास में की फाइनल सूरत हाल क्या चल रही है। जास में जो है बहुत ही ब्लीड कर गया। अगर आपने इस पे फिबोनाची नेवर नंबर लगाया होता तो अब जो है फाइनली इसने अपनी 0.618 की गोल्डन स्पोर्ट जो है जास में ने ब्रेक कर दी। ठीक है, फाइनली इसके पास अब ये 0.786 की सपोर्ट बचती है, जो कि थी 0.02 के करीब। तो एक यानी कि अगर आप ऊपर से बाइंग है जास में कि आपने हाई बाइंग की हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 0.039 पे बाय किया है, या आपने 0.035 पे बाय किया है, तो आपके डीसीए पॉइंट्स क्या हो सकते थे। तो आपके डीसीए पॉइंट गोल्डन रेशो के मुताबिक ये वाला लेवल हो सकता था 0.025, वो टूट गया। अगर आपने इसका 10% 30% फंड से डीसीए किया। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड डीसीए पॉइंट ये वाला हो सकता था। इसके बाद मैं डीसीए रिकमेंड नहीं करता, वो यहाँ पर आता है 0.01 पे। उसके बाद आपको इसको 6 महीने होल्ड करना पड़े, 8 महीने होल्ड करना पड़े, आपने इसको होल्ड करना ही करना है, फिर और फंड ऐड नहीं करना है। ये तरीका होता है डीसीए करने का। तो आई होप सो कि जासमे क्लियर है। जासमे का फाइनल डीसीए आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं 0.02 के ऊपर, और ये गिरा भी यहीं पे है। ये फिबोनाची नंबर्स के मुताबिक ये गिरा भी यहाँ पर ही है। तो जासमे क्लियर हो गया। आई होप सो कि जासमे क्लियर हो जाना चाहिए। जीएमटी का कोई एनालिसिस नहीं है। जीएमटी वो कहते हैं ना कि आग लगी है बस्ती में, जीएमटी है अपनी मस्ती में।
तो जीएमटी का जो है ये मैंने इस कॉइन को स्टडी किया फंडामेंटली। ये जैसे हम लोग स्टार शार्क आजकल खेल रहे हैं, इससे पहले एक्स इन्फिनिटी खेलते हैं, तो जीएमटी ने भी एक बड़ी उनकी जो मार्केट प्लेस है वो बड़ी फिजिकल एनएफटी वाली मार्केट प्लेस है। वो जोगर जोगर्स मिलते हैं, वो डालो और मोबाइल भी हाथ में पकड़ को, तो आपको वो जैसे जैसे शेक होता जाएगा सेल फोन, तो कहते हैं कि जी आपको कॉइन्स मिलते हैं। तो जीएमटी फंडामेंटली अभी उसकी हाइप चल रही है, फंडामेंटली उसकी हाइप चल चल रही है, तो देखो कब तक ऊपर जाता है, लेकिन एक ख़ास हद तक परफॉर्म करेगा, उसके बाद इसके ऊपर भी ज़वाल आना ही आना है। तो कहीं हाई प्राइस पे ना फंस जाना। मैं न्यू क्या करूं भाई, तुम जाके गाइड सेक्शन की वीडियो देखो, ये जितने भी मेरे साथ न्यू कमर्स हैं, बिना कोई टाइम ज़ाया किए बगैर और 1 मंथ इन्वेस्टमेंट किए बगैर, ठीक है, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर और 1 मंथ इन्वेस्टमेंट किए बगैर, आप लोगों का एम ये है कि आपने क्या करना है। अगर क्रिप्टो में कामयाब होना है भाई, अगर ज़िंदगी में वाकई क्रिप्टो से पैसे बनाने हैं ना, ये लगी हुई हैं 2 गाइडें। गाइड नंबर 10 टेक्निकल एनालिसिस पार्ट बी, और गाइड नंबर 11 ये मेरा तो ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनकी आप नंबरिंग जो है उस हिसाब से ही इसको रखिएगा। पहले यानी कि ट्रेडिंग व्यू की वीडियो देखनी है, फिर आरएसआई की देखनी है, फिर ईएमई की देखनी है, मैकडी की देखनी है। तो बहरहाल आप इसको देखना शुरू करें, और इसकी नंबरिंग ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी न्यू लोग हैं, अगर वो वाकई पैसे बनाना चाहते हैं और ओल्ड भी हैं और उन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी अपनी ज़िंदगी के, वैसे तो आप बहुत सारा टाइम ज़ाया करते हैं, तो ये टोटल 6 घंटे का कोर्स भी नहीं होगा, 5 घंटे का। तो भाई अपनी ज़िंदगी के 5 घंटे बर्बाद कर दो और इन दोनों वीडियोस को देख लो। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन किसके ऊपर जा रहा है आ रहा है, ये वो, इससे शायद आपकी जान छूट जाए कि कॉइन कब तक ऊपर जा रहा है, कॉइन कब तक नीचे आएगा। यहाँ तक बताएं कि मेरा सेशन जो है आपको क्लियर हो गया, हमने क्या डिस्कस किया है। हमने मार्केट अपडेट डिस्कस की, मैंने आपको जास्मे का एनालिसिस दिया, फिर मैंने आते ही कुछ कॉइन्स रिकमेंड किए कि मैंने कहा आप इनको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ तक सेशन क्लियर हो गया। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सेशन आपको क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों। लोग शायद तरावियां पढ़ने गए हुए हैं हमारे पास। सर आप बहुत फेल होते हैं, लेट्स सी पास कब होते हैं। हाँ जी, यही $10 से कभी फेल हो गया, कभी $15 से फेल हो गया। होपफुली कि पाकिस्तानी अवाम माफ कर दे। हम्म भाई आई जस्ट ज्वाइन। वालेकुम सलाम। मार्केट जो है थोड़ी सी अनस्टेबल है, और थोड़ा सा आपने वेट करके देखना है। बीटीसी को हम लोग डिस्कस कर लें कि बीटीसी जो है अगेन हमारी 40,443 ये वाली डिमांड जोन को तोड़ रहा है, और देखते हैं कि इस पॉइंट पे भी आता है। यहाँ से थोड़ी सी पंपिंग लेगा तो मार्केट थोड़ी अनस्टेबल है भाई, परेशान नहीं होना आपने। वन ऑफ मोस्ट फेवरेट जस्ट भाई, दी मेहरबानी सर। सर कॉइन रिकमेंड कर दें, देखें अगर आप न्यू हैं और आपने अभी ज्वाइन किया है। रियून फेल्ड, अरे भाई मैंने कुछ स्टॉप लॉस तो दिया नहीं है रियून का, परेशान क्यों हो रहे हो। रियून का स्टॉप लॉस दिया मैंने। अच्छा अब जो है, अब आपने एक काम करना है, ठीक है, यहाँ पर जाएं क्रिप्टो स्किनर पे, फिल्टर्स पे आ जाओ, और ये ऑलरेडी बाइनेंस और ये फिल्टर लगा हुआ है। तो ये होगा क्या कि ऐसे कॉइन्स जिनकी आरएसआई 30 से नीचे है, ठीक है, और वो बाइनेंस के ऊपर है, तो वो नजर आए, वो आपको नजर आ रहे होंगे। फर्ज करें हम लोग इसकी आरएसआई को 40 करते हैं, अब तो बहुत सारे कॉइन्स नजर आ जाने चाहिए। इसमें हमने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स देखने हैं, जैसे ये जासमे तो यूएसडीटी है, बैठा हुआ है अपनी बाइंग पे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है जास में बाय करें, ठीक है।
फिल टू बी यूएसडी है, दिस वन फाइन, ये ठीक है, इट्स ओके, ये आपको नुकसान नहीं देता है, ये लॉन्गर रन में ठीक प्रोजेक्ट है। फिदा कॉइन अच्छा है, इस पे काफ़ी दफ़ा प्रॉफिट्स हुए हैं लोगों को। अब यहाँ पर देखें, इसकी जो 1.47 इसकी प्राइस चल रही है, नेक्स्ट स्पॉट इसकी 1.4 है, तो फिदा कॉइन आप अगर 1.4 पे बाय कर सकते हो तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये इसकी ये देखें आरएसआई इस टाइम 23 के ऊपर है। तो अभी जो है, जो कहते हैं ना कि हमें 4 महीने का प्रोजेक्ट बताएं, 5 महीने का प्रोजेक्ट बताएं, तो अभी जो है आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप अपनी मतलब फर्ज करें कि फिदा कॉइन है, जैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, फिदा कॉइन है, तो फिदा कॉइन पे आप 1.4 पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहते हैं उसका 30-40% लगाने में कामयाब हो, ठीक है। तो इस तरह इसकी पार्ट्स के अंदर बाइंग करें, तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा। जैसे 1.47 के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है, और इसका ऑल टाइम हाई जो है, हम उस पे तो नहीं जाते, ये तो एक वीक फिश ही हुआ है। 107 इसका ऑल टाइम हाई है, और 107 के बाद 1.47 पे चल रहा है। खैर, ये तो वेल्स मैनिपुलेशन हो गई, लेकिन एक्चुअली में ये कॉइन जो है, इसकी मूवमेंट कहाँ पे हुई हुई है, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो अ, यहाँ पर, ठीक है, $10, एक कॉइन $10 से 1.47 पे आया, इट्स मीन के 90% कॉइन अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि ये फिदा कॉइन जो है आपकी स्विंग ट्रेड के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। एनी सजेशन हाउ टू बाय? आती खान, क्या बाय करना है तुमने? सिंपल कैंडल्स पैटर्न सही है, या कैंडल आशीष? सिंपल कैंडल जो मैंने आपको प्रोफेशनल चार्ट स्टडी में बताया, जिल में बताया जी। जिल ने तो टीम ने आपको सिग्नल दिया, जिल का पूरी मार्केट डाउन थी और जिल ने परफॉर्म किया, और आपको क्या चाहिए? जहाँ में एनालिसिस कर दिया मैंने। बीटीसी नीचे की तरफ है सर, एएक्सएस की बाइंग 66 है, एवेक्स 92 है, डीसीए अभी करना चाहिए या वेट? हाँ, एएक्सएक्स अगर आप 45 से 50 के दरमियान में बाय कर सकते हैं तो डेफिनेटली। एवेक्स मैंने चेक नहीं किया, एवेक्स को आपने देख लेना है। सही है, एवेक्स मैंने चेक नहीं किया, एवेक्स को आपने देख लेना है। लेकिन जिस तरह आपको मैं कोई भी कॉइन का एनालिसिस करता हूँ कि भाई इसी तरीके से ही हर कॉइन का एनालिसिस करने का तरीका है। अब बीटीसी ने हमारी जो 40-500 की एक डिमांड थी उसको अगेन रीटेस्ट किया सेकंड टाइम, ठीक है। तो अब जो है, मैंने नेक्स्ट आपके सामने डिमांड रखी हुई है 39,900 की, उस पर टच तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने अब ये देखना है, और अगर इसकी डेली या 4 आवर की कैंडल 40-500 से नीचे क्लोज होती है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मतलब इसमें आप डेफिनेटली देखोगे कि आपके जो आल्ट कॉइन्स हैं ये थोड़े और ब्लीड करेंगे। क्या करेंगे? आल्ट कॉइन्स आपके थोड़े और ब्लीड करेंगे। तो अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखो भाई। अपने माइंड को एवं ही फिर पैनिक पोस्टिंग नहीं करते भाई। पोल्स का भी कर दें प्लीज़, कहाँ तक बाय डिसे करना चाहिए पोल्स को? यार मैंने अभी रिसर्च नहीं की, मैंने आपको फिदा कॉइन के बारे में बताया। सर आवे एंड जेडीसी का बताएं। जेडीसी ठीक है, आवे जेडीसी, मैं कहता हूँ कि जेडीसी जो है वो ज़्यादा बेहतर है आवे से। उसकी रीज़न ये है कि जेडीसी प्राइवेसी कॉइन है और आजकल ट्रांजेक्शन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नीड मोर क्लासेस ऑन इलियट वेव एंड फिबोनाची नंबर्स, ठीक है, इंशाल्लाह ताला पोस्ट आउट किए जाएंगे। हाउ टू गेट सिग्नल्स? वकार तक का टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर जो है मोस्टली सिग्नल्स वगैरह पोस्ट होते हैं। मार्केट थोड़ी ब्लीड कर रही है, शॉर्ट तक की कंडीशनें बन रही हैं, लेकिन वेट करना है आपने भी ना। जो हमारे पास बिटकॉइन की ना 40,000 रुपए की, ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है, 40,000 रुपए की। और 40,000 की सपोर्ट टूटने का मतलब यह है कि बीटीसी अगेन 30s में दाखिल होगा, उसमें आल्ट कॉइन्स की रिकवरी फिर बहुत स्लो हो जाएगी। अनटिल अनलेस के हम 40,000 की सपोर्ट नहीं तोड़ते और 40,000 से ऊपर रहते हैं, तो आल्ट कॉइन ठीक है आपके रिकवर हो जाएंगे। सही है।
क्रिप्टो में मार खान जाने की वजह से नाराज तो नहीं है जो नीचे जा रही है, नहीं भाई, मार्केट कंडीशंस ही ऐसी हैं। और ऐसा नहीं होता कि यार हर टाइम ही मार्केट पंप ही करे, पंप की मार्केट नहीं होती। विच टू आर द बेस्ट, माना, एफटीएम, र्यून, गाला, सैंड? दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे आपने माना एंड सैंड का देखा है, ये एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं और ये तभी परफॉर्म करते हैं जब एनएफटी का दौर आता है। आई लाइक र्यून आल्सो, र्यून ठीक है, ठीक है। जीएमटी नहीं बाय करना भाई, ये हाई पे बाय करके फंस गए फिर क्या करोगे? जीएमटी जो है नहीं बाय करना, ये वो अभी ये बहुत फ्लक्चुएशन देगा आपको, कभी पंप कभी डंप, कभी पंप कभी डंप, तो प्रॉफिट लॉस तो करते ही जाओगे इसमें अंदर। ठीक है जी। जिल बाइड एट 13, जिल क्यों बाय किया आपने? 0.11 पे सिग्नल था जिल का। सर व्हाट इज हेड एंड शोल्डर, इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर, इसके ऊपर जो है आ जाएगी वीडियो, ठीक है सर। पोलका सिटी अपडेट, अपडेट पोलका सिटी के बारे में मेरा ख्याल है वो कार्जुका ने कहा था कि 10-10 डॉलर जो है आप इन्वेस्ट करें, ज़्यादा ना करें। तो जब भी मार्केट डाउन हो थोड़े थोड़े पैसे उसमें इन्वेस्ट किए, ज़्यादा नहीं, रिकमेंडेड नहीं। सोल बॉट एट, अगर आपने एक स्पॉट में नहीं बाय किया हुआ और उस पे बाय किया, सॉरी फ्यूचर्स में बाय नहीं किया हुआ और स्पॉट में बाय किया हुआ, तो फिर टेंशन ना ले, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यार कोई भी जो तुम्हारी ट्रेड है इस टाइम जो है वो स्ट्रक हुई होगी, अगर, क्योंकि आप में से कोई भी शहजादे ऐसे नहीं है जो स्टॉप लॉस लगाते हो। तो मैं क्या कह रहा, अभी मेरी बात सुनी आपने, मैंने आपको क्या कहा है कि 40K की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है बीटीसी की, होपफुली कि वो ना टूटे। 40K की साइकोलॉजिकल बीटीसी की रेजिस्टेंस अगर वो नहीं टूटती तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जल्द ही ग्रीनरी की तरफ आएगी। ये बात क्लियर हो गई है। अगर अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बाय किए हुए हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है सोल, एटम एंड र्यून, तो ये आपके जल्द रिकवर होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। GR टू $1 बहुत मुश्किल है अभी के लिए, जब तक मार्केट आपकी फ्लिप नहीं करती 45K की स्पोर्ट के ऊपर। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो आपको रिकमेंडेशंस देनी थी स्विंग सिग्नल्स के लिहाज से, उसमें मैंने आपसे एटम डिस्कस किया, सोल डिस्कस किया और रियोन डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह ताला यह है कि मार्केट एंटेनल्स के 40K की सपोर्ट से ऊपर है, तो ये कॉइन्स हमारे अच्छे और जल्दी रिकवर होंगे। तो आप जिधर प्रॉफिट मिले लेके निकल सकते हैं। होपफुली कि जब रिकवर भी होंगे तो मैं भी आपके साथ इसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्कैल्पिंग सेशन में। एजेंडा बहुत सिंपल था कि आपसे लाइव सेशन किया जाए और उस लाइव सेशन का एजेंडा ये हो कि मार्केट अपडेट डिस्कस की जाए। मार्केट अपडेट के बाद कॉइन्स कुछ डिस्कस किए जाएं, जैसे एटम था अभी 24.9 पे था तो 25 पे आ गया, रियून 7.86 पे है, तो सोन आप रियून को $8 के करीब देख सकते हैं। सोल कॉइन 102.5 पे था, 103 पे है, तो रिकवरी की तरफ कॉइन्स जा रहे हैं, ठीक है। कीप रिमेंबर, पैनिक नहीं होते। अब जो लोग तो पुराने हो गए हैं उनको तो खुदा का वास्ता है भाई, क्या सीखा यार आपने, फिर मेरे से क्या सीखा? जब आपको कहा गया है कि मार्केट अपना साइकिल हमेशा रिपीट करती है, तो 40K की हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अनटिल के हम वो ब्रेक नहीं करते तो फिर प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। फिलहाल अगेन हम लोग जो है 40-500 की सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं और बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट है, ठीक है। स्कैल्पर्स और टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन होपफुली के इशू नहीं होगा। चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, एंड स्टे प्लस गाइस, स्टे ट्यून्ड।